दिनेश जी के लिए कहना चाहूंगी, जो उन्होंने मेरे लिए कहा है कि आप मेरी औकात दिखा देंगे। सो ये बोल के आपने अपनी औकात दिखा दी है। एक्चुअली जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी अब तो 0% करूंगी, क्योंकि आपने, ठीक है, हमारे बीच में हाँ गाइस, मैं एक्चुअली आपको पहले तो ये बता दूं कि मैं ये बातें कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए जो कुछ क्लिप्स आई है, जहाँ पे डिनर का क्लिप आया जो भोजपुरी बवाल अभी चल रहा है। सो मैंने फेक बात तो कोई की नहीं है, बिकॉज मुझे भी मेरे करियर का वो है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी, मुझे सिंपैथी पाने के लिए ये सब चीज़ करनी है और लोगों का अटेंशन पाने के लिए अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ या बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, तो आप बहुत गलत जगह पे हो और बहुत गलत सोच है आपकी। आप गलत सोच रहे हो, बाकी आपकी सोच है। और सेकेंड थिंग ये है, वहाँ पे जो आम्रपाली जी ने मुझे इतना जो बोला है, सुनाया है, मैंने एक प्रोफेशनल बात कही थी और जो कि सच है। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया था और मैंने बहुत हार्श होके नहीं कहा था कि आप मुझे काम क्यों नहीं करने देती। मैंने ऐसे नहीं बोला था। क्या आप मुझे, दिनेश जी, आप रीजन है जो दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते। बहुत प्यार से स्माइल के साथ मैंने कहा था। तो आपने उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया। आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत होशियार है, बहुत बोलने में तेज फर्राट है, सब समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ आप करती है मैंने वही आपको दिया, सवाल किया और दिनेश जी ने आपको प्रोटेक्ट किया। बहुत अच्छी बात है। सबकी लाइफ में ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, जो भी हो फलाना, जो भी है आपके रिलेशंस। मैंने एक प्रोफेशनल क्वेश्चन किया और आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ में आ गए। मेरी किसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, चलो लोगों ने मुझे प्यार दिया। मुझे एक्टिंग नहीं आती आपके हिसाब से, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। तो शायद इसके लिए मेरा एक जवाब है कि आप जब अपनी पत्नी को अपने लायक नहीं समझते हो तो फिर मुझे क्यों ही समझोगे आप। आपका जीवन, आपकी जो ये जर्नी है, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में आपको जीवन दान आम्रपाली जी ने दिया है, तो फिर आपकी पत्नी क्या है। आपने अपनी पत्नी के लिए तो कभी नहीं बोला। जब आप कुछ भी नहीं थे तभी आपकी पत्नी आपकी लाइफ में आई है ना। तो आपने अपनी पत्नी के लिए एक वर्ड भी बोला, क्यों नहीं बोला। हाँ सॉरी, ये आप जब मैंने तो आपकी लाइफ में पत्नी को देखा ही नहीं था कि आपकी पत्नी है कैसी, कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या है। बट अभी रिसेंटली आपका एक पूजा करते हुए वीडियो आ गया, तो आपको 3 दिन में आपको इंटरव्यू देना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं तो फर्ज निभा रहा हूँ। क्यों भाई, 25 साल में आपको अभी याद आया क्योंकि आपकी पत्नी के साथ आपकी वीडियो वायरल हो गई। अरे बाप रे, अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं। जब आप अपनी पत्नी को लायक नहीं समझते हैं तो फिर इंडस्ट्री में आप किसी को लायक समझेंगे क्यों। आप एक नेता हैं, आप जुबली स्टार है, लेकिन आप इंसान एकदम खोखले हैं। फिर जो आपका नेचर है ना, एकदम खोखला है। आपको क्या लगा कि ये लड़की कुछ बोलेगी नहीं, कुछ बोल नहीं रही है तो उसकी औकात दिखाओ। सीरियसली, आप नेता हैं, आप जिस भी पार्टी में हो, तो मतलब आपको लगता है कि हाँ पार्टी वाले मेरे लिए 24 घंटा खड़े रहेंगे, तो पार्टी के होते हुए भी आप क्यों हार गए अपने क्षेत्र में। वहां की ऑडियंस आपको क्या बोलती है पता है, जाके वीडियोस यूट्यूब पे देखिए क्या बोलती है। आप उनको कुछ बोल पाए ना, क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपको उनसे वोट्स चाहिए। आप उनको भी तो अपनी औकात दिखा दोगे, तो दिखाइए जाके। हिम्मत नहीं होगी लेकिन आप में, क्योंकि पब्लिक से तो वोट्स चाहिए। पब्लिक के सामने आप अपनी औकात कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते हैं। तो रही बात आम्रपाली जी की, जहां वो कह रही है कि चलिए कौन कितना कैपेबल है, हम लोग के बीच में कंपटीशन करवा दीजिए, कौन क्या करता है क्या नहीं करता। मैं क्यों करूं तुम्हारे साथ कंपटीशन, तुम हो कौन। तुम एक स्टार के साथ आई हो इस इंडस्ट्री में, तुमने पहली अपने एक स्टार के साथ फिल्म की है और मैंने धीरे धीरे स्टेप्स लेके मैं आज यहां तक पहुंची हूं। तुम हो कौन बताओ मुझे फिर। मैंने इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे जाना है, पहचाना, स्ट्रगल किया और मैं यहां तक पहुंची। तुमने पहले ही बार में तुमने तो हीरो को ही पकड़ लिया,
फिर मैं ये कहूँ ना, आप डायरेक्टर की बात कर रहे हो, नाम भी बोल देती हूँ, मंजू ठाकुर सर, उनकी बात कर रहे हो कि मैंने डायरेक्टर को पकड़ लिया। डायरेक्टर कॉन्शियस रहता है, जब मैं उनके साथ काम करती हूँ भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। क्या बकवास करते हो आप लोग, शर्म करो कुछ। वही डायरेक्टर 4 असिस्टेंट को आपके रूम के पास भेजता था, जिसमें आप दोनों बैठे रहते थे कि मैम शॉट रेडी है। एक गया, आप नहीं आए, फिर दूसरे को भेजा, आप नहीं आए, तीसरे को भेजा, आप नहीं आए। डायरेक्टर गया लेने के लिए, आर्टिस्ट, मैं, किरण जी और भी जो आर्टिस्ट थे वहां पे सेट पे बैठे हुए, शॉट के लिए रेडी है, और हीरो का वेट हो रहा है, हीरोइन का वेट हो रहा है। कहाँ थे आप लोग तभी, क्या कर रहे थे कि डायरेक्टर को भी जाना पड़ा लेने के लिए? जाके डायरेक्टर का भी इंटरव्यू लीजिए, फिर प्रूफ दीजिए, डायरेक्टर को भी बोलिए इंटरव्यू दे अपनो। और क्या बोल रहे थे? सुनना पड़ेगा, भूल गए। कुर्सी तोड़ेंगे भाई, सोफा लाके देती हूँ, सोफा भी तोड़ देना साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ही, आप सोफा भी तोड़ सकती है, कुर्सी क्यों तोड़ेंगे? क्या करेंगे आप, क्या क्या दिखाएंगे बताइए? आप अपनी भी तो लाइफ बता दीजिए। हाँ, बीपी की गोली खाओ, एनर्जी की गोली खाइए, जो भी खाइए। यहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल बात करने जा रही हूँ, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ, केसारी जी को मैंने मना किया है कभी? जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर और वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है? कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। नो डाउट आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी लाइक करती हूँ उस चीज को, लेकिन ये आपका जो नेचर है ना अब सामने आ रहा है। आप मुंह पे बहुत अच्छा बनती हैं, लेकिन अभी जो आपका नेचर है ना ये सामने आया है। तो ये आप है, मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी चीज पे बात नहीं करी है। लेकिन हाँ एक और चीज कि मैं सारे डायरेक्टर, मुझे धीरे धीरे याद आ रही है ना चीजें, फटाक से इतना मुझे लिखना पड़ता है, अगर लिखती तो मुझे एक एक पॉइंट याद रहते हैं। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे? अरे वो दिनेश जी का लुक आउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे? वो अच्छा बन रहे थे कि देखो सब चले गए लेकिन मैं बैठा हूं यहाँ पे, वो अच्छा बन रहे थे, आपको क्यों बुरा लगा? आप हाथ पकड़ के लेके जाती, फिर आप गाड़ी में जाके क्यों रोक जमा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते? आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब